Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Anversi Fusion. My name is Aksa. I'm your IT expert. I hope everything is going good. I'm also good. Today my topic is about hosting का overview. जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में होस्टिंगर से डोमेन बाय करना बताई थी, तो मुझे बहुत सारे व्यूअर की रिक्वेस्ट आई हैं कि हमें होस्टिंगर के अबाउट नॉलेज नहीं है कि हम कौन सा ऑप्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्लीज़ हमें इस बारे में गाइड करें। तो आज का मेरा लेक्चर यही है कि मैं आपको होस्टिंगर का ओवरव्यू कंप्लीट गाइड करूंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू होस्टिंगर। जैसे ही आप होस्टिंगर के इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होता है। यहाँ पे आप ना होम पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस जो है शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हेलो और इसके आगे नेम शो हो रहा होता है। दरअसल ये ओनर का नेम होता है जिसने होस्टिंग को बाय किया होता है, जो ओनर होते हैं अपनी होस्टिंगर के, तो उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है हेलो मिस्टर हाय। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको भी आपकी होस्टिंग के ओनर का जो ओनर होगा उसका नेम शो हो रहा होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है होस्टिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे होस्टिंग क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो भी होस्टिंग जो मैंने बाय की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मीन्स के जैसे आप अपनी होस्टिंग में जितनी भी होस्टिंग बाय करते हैं तो वो होस्टिंग की जो लिस्ट होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है और उसकी भी एक्सपायर डेट भी साथ में शो हो जाती है कि आपकी ये होस्टिंग इस डेट को एक्सपायर हो रही है। जैसे कि मेरे पास बिजनेस वेब होस्टिंग है तो ये एक्सपायर हो रही है 2028 में और 1 मंथ में और 2 डेट को ये एक्सपायर हो रही है। तो इसी तरीके से आपके पास भी आपने जो भी अपनी होस्टिंग बाय की होगी उसकी जो डिटेल होगी यहाँ पे शो हो रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं डोमेन्स। डोमेन्स जैसे ही मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आपने जो भी होस्टिंगर से डोमेन्स बाय की होंगी वहाँ पे यहाँ पे डोमेन्स पे उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही होगी कि ये वाली डोमेन आपने होस्टिंगर से बाय की है। जैसे ही मैंने यहाँ पे होस्टिंगर से दो डोमेन जो है बाय किए हैं तो वो दोनों डोमेन के नाम और एक्सपायर डेट साथ शो हो रही है। इसी तरीके से आपके पास भी जो होस्टिंगर होगी उसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने चेक करना हो कि आपने जो डोमेन बाय की है कि उसकी वो कहाँ पे मुझे शो हो रही है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपकी ये लिस्ट में आ चुकी होगी कि जैसे मेरे पास ये bookingmyLemo.com ये शो हो रही है और ये एक्सपायर हो रही है 2025 में। तो इसी तरीके से आपके पास भी आपकी डोमेन की डिटेल शो हो रही होगी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ईमेल्स का थर्ड ऑप्शन है कि जैसे ही मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आपने जो भी होस्टिंगर से ईमेल बाय किए होंगे उसकी लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जितने भी आपने यहाँ पे ईमेल बाय किए होंगे तो वहाँ यहाँ पे जो है ईमेल का नेम और साथ में उसकी एक्सपायर डेट और साथ में उसकी डोमेन नेम भी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, इसकी एक्सपायर डेट भी बता रहे हैं और यहाँ पे जो इसकी डोमेन का नेम है hamza&noor.com वो भी साथ में शो करवा रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से आप इसके लिस्ट में आप इसकी डिटेल जो है ईमेल्स की देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट जो मैंने कंप्लीट या इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी इस डोमेन का अकाउंट्स है। तो हम इसके अंदर अगर और भी ईमेल क्रिएट करना चाहें तो वो हम यहाँ से अपनी ईमेल जो है क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई है। अब मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी ताकि अगर किसी ने मेरी ईमेल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख सके ताकि उसे अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब वापस आ जाते हैं होम पेज पे।
जैसे ही मैं वापस होम पेज पे आऊँ, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन ही थे जो कि मैंने आपसे गाइड कर दिया कि ये हमारे पास 3 ऑप्शन क्या वर्किंग के लिए होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वेबसाइट। जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन जो है शो होते हैं। हम 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट। इसमें इसका मतलब है कि वेबसाइट्स के अंदर जो है और भी 2 ऑप्शन है। इसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, वेबसाइट लिस्ट एंड माइग्रेशन। वेबसाइट लिस्ट को पहले हम देखते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आपने जो भी आपकी वेबसाइट्स होंगी, जो भी आपने डोमेन्स बाय की होंगी या आपकी जो भी यहाँ पे लिंक्ड होगी होस्टिंगर से, तो वो ऑल आपकी यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट में शो हो रही होंगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। सेम इसी मेथड से आपके पास भी आपके होस्टिंगर में वेबसाइट लिस्ट जो है वो इस तरीके से शो हो रही होती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास सर्च ऑप्शन भी है कि अगर आपको कोई डोमेन अपनी सर्च करनी है तो आप यहाँ से अपनी डोमेन को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे गैलेक्सी जोन जो है मुझे यहाँ पे सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे गैलेक्सी जोन लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डोमेन मेरी शो हो चुकी है। इसी तरीके से आप इसको इजीली से फाइंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर बाय टैग। ये ऑप्शन हमारे पास इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई डोमेन है जो किसी क्लाइंट की है या आप उसको पर्सनल रखना चाहते हैं या आपकी इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी वेबसाइट पे जो है टैग लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको लगा के शो करवा देती हूँ कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे टैग लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे फिल्टर बाय टैग पे क्लिक करना है। जैसे आप टैग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैनेज्ड टैग पे अब यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से क्रिएट करना नहीं बताती। पहले मैं आपको यहाँ से डोमेन से क्रिएट करना बताती हूँ कि आप जो है डोमेन से कैसे क्रिएट करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने टैग किया होगा वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होगा। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट डोमेन है, मुझे इस पर टैग करना है, टैग लगाना है, तो मैं यहाँ पे 3 डॉट पे राइट साइड पे 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड टैग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड टैग पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शन शो हो रहा है। मैनेज टैग पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं मैनेज टैग पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अगर ये आपकी डोमेन जो है इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है तो इम्पोर्टेंट लिखने के साथ इम्पोर्टेंट लिखा है, इसको मैं कर दूंगी सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ तो ये मेरा जो है टैग इधर, तो सेव करने के बाद आपके पास भी अगेन से कुछ इस तरह से ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। अगेन से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। मैनेज टैग पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपने उसको इम्पोर्टेंट या जो भी आपने उसको नेम दिया होगा वो यहाँ पे टैग का नेम शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरी डोमेन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो हो रहा है इम्पोर्टेंट। आप भी इस तरीके से अपनी इम्पोर्टेंट वेबसाइट पे टैग लगा सकते हैं ताकि आपको इजी से फाइंड करनी हो तो आपको इजी से शो हो जाए। तो जैसे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा, अगर आपकी क्लाइंट की कोई बिजनेस की है तो आप बिजनेस लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे ऐड टैग लगा सकते हैं, टैग को ऐड कर सकते हैं कि कैसे, जैसे मैंने आपको अभी टैग को लगाना बताया तो सेम इसी मेथड से आप अपनी वेबसाइट पे टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास स्टार का ऑप्शन जो है हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार का, और यही सेम ऑप्शन यहाँ मेरे पास यहाँ पे भी है ऐड टू फेवरेट। तो अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट जो है उसको फेवरेट रखना है तो आप अपने वेबसाइट पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें। जैसे कि मेरे पास ये सेकंड वेबसाइट है, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देती हूँ, थर्ड को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, webmonster.com, और ये वाली, इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आपको इसको अनस्टार्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड टू फेवरेट कर दिया, अब आप देखेंगे कि अगर हमें इसको अलग से देखना है तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये जो स्टार का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आइकन पे क्लिक किया तो जो भी मैंने वेबसाइट यहाँ पे अपनी डोमेन जो है यहाँ पे फेवरेट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। मैंने यहाँ पे 3 अभी आपके सामने फेवरेट की थी तो ये मेरी फेवरेट लिस्ट में शो हो रही हैं।
इसी तरीके से अगर आपको टैग शो करना है तो जो आपने जैसे टैग लगाया था आप यहाँ पे फिल्टर ऐप, अगर आपको और भी टैग ऐड करने हैं तो आप इधर से भी टैग ऐड कर सकते हैं, सेम वैसे जैसे मैंने अभी आपको करने बताए थे। अब वापस आना है अपनी वेबसाइट लिस्ट पे, तो अगेन से इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस आप अपनी वेबसाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर ही हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है प्लस गेट न्यू होस्टिंग प्लान, कि अगर आपने कोई न्यू होस्टिंग बाय करनी है तो यहाँ से आप अपनी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो रहा है। यहाँ पे वो वेब होस्टिंग की टाइप भी बता रहा है, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग। तो आप यहाँ से इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मुझे इसको बाय नहीं करना तो मैं बैक आ जाती हूँ वेबसाइट की लिस्ट पे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होता है। माइग्रेशन ये होता है कि अगर आपकी होस्टिंगर में आपकी डोमेन जो है पड़ी है तो आप अपनी किसी और सर्वर प्रोवाइडर की होस्टिंग में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस मेथड को हम माइग्रेशन बोलते हैं। मीन्स के एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में अपनी डोमेन को जो है अब एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में अपनी डोमेन को शिफ्ट करने को हम माइग्रेशन बोलते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट माइग्रेट नहीं की तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन जो है कोई भी वेबसाइट शो नहीं हो रही। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, डोमेन्स। डोमेन्स क्या है? यहाँ पे जैसे ही मैं डोमेन्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डोमेन पोर्टफोलियो। डोमेन पोर्टफोलियो के अबाउट मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैं आपको जिस वीडियो में मैंने आपको डोमेन बाय करना बताई थी तो उसमें मैंने कंप्लीट इसके अबाउट जो है गाइड किया था। तो अगेन से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो डोमेन पोर्टफोलियो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है ऑप्शन हमारे पास कि आपने जो भी डोमेन जो है बाय की है, जैसे ही आप उसको बाय करते हैं तो उसके बाद वो डोमेन पोर्टफोलियो में शो हो जाती है, डोमेन पोर्टफोलियो की लिस्ट में शो हो जाती है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने दो डोमेन है जो मैंने बाय की हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास डोमेन पोर्टफोलियो में इसकी डिटेल जो है यहाँ पे शो हो रही है और इसकी एक्सपायर डेट भी शो हो रही है यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको रिन्यू करना है तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है और इसके मैनेज ऑप्शन पे जाके हम इसकी कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं। जैसे मैं इसके मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होता है। ये मैंने आपको एक अपनी पिछली कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट गाइड किया है और अगर किसी ने मेरी वो नेक्स्ट जो मेरी पिछली वीडियो थी नहीं देखी तो आप मेरी इस वीडियो से इसको अगेन से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि ये हमारे डिटेल जो है हमें किस तरह से शो हो रही है। जहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने मैनेज पे क्लिक किया है तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। तो galaxyzone.shop मेरे पास एक्टिव है और इसका ईमेल जो मेरा ईमेल जो है वो ये है और इसकी एक्सपायर डेट ये शो हो रही है। ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन मैंने ऑफ किया था तो ये मेरे पास सेम ऐसे ही मेथड जो इसका शो हो रहा है। ये मेरे पास DNS सर्वर नेम सर्वर एड्रेस होता है, ये सर्वर प्रोवाइडर का ये होस्टिंगर का DNS एड्रेस होता है। तो ये यहाँ पे DNS एड्रेस भी शो हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है। तो इसी मेथड से आपके पास भी डोमेन पोर्टफोलियो में कंप्लीट डोमेन का ओवरव्यू शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन भी है कि अगर आपने इसके अलावा कोई और गैलेक्सी जोन के नेम से डोमेन बाय करनी है, उनके पास वो आपको शो करवा रहे हैं, आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हमारे पास एक galaxyzone.pk के PK एक्सटेंशन में अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो यही था इस डोमेन का पोर्टफोलियो। इसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इस तरह से 2 ऑप्शन शो होते हैं, DNS एंड
सर्वर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे अगर किसी को होस्टिंगर का डीएनएस नहीं मिलता तो आप ऐसे ही अपनी डोमेन के ऑप्शन के मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपके सामने मैनेज पे क्लिक किया तो फिर उसके बाद मेरे पास लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शन और शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा इसमें डीएनएस नेम सर्वर भी अवेलेबल होता है, उसका नाम होस्टिंगर का। आप इजी से अपनी ही होस्टिंगर में अपनी डीएनएस एड्रेस जो है फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी होस्टिंगर का जो डीएनएस है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन ओनरशिप के, डोमेन का ओनरशिप कौन है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो कंप्लीट गाइड कंप्लीट जो है यहाँ पे शो हो रही है। अगर तो आप इस तरीके से अपनी इस कंप्लीट जो भी डिटेल है यहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन वापस आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन में। डोमेन पोर्टफोलियो था ये अभी मैंने आपको गाइड किया, और इसमें हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड न्यू डोमेन, कि अगर आपने अपनी कोई न्यू डोमेन जो है बाय करनी है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो जैसे ही अगर आपने डोमेन बाय करनी है तो आप फर्स्ट पे करें, अगर आपने ट्रांसफर डोमेन बाय करनी है तो आप सेकंड पे करें। जैसे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से अगेन से ऑप्शन जो है शो हो जाता है। इस ऑप्शन के अबाउट मैंने आपको कंप्लीट अपनी पिछली वीडियो में A to Z गाइड किया है, अपनी वो वीडियो जाके विजिट करके कंप्लीट उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं इसको इसके अलावा मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको फाइंड नहीं करने पड़े। तो हम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है हमारे पास, कि अगर आपने अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करना है अपनी किसी भी डोमेन अपनी किसी भी सर्वर प्रोवाइडर से एक डोमेन को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में, या अगर आपने एक सर्वर प्रोवाइडर से दूसरे सर्वर प्रोवाइडर में अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करना है तो वो आप अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। और याद रहे अगर जब भी आपने अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करना है तो आप अपनी डोमेन उस टाइम ही ट्रांसफ़र करें जब आपकी डोमेन एक्सपायर होने में 2 मंथ्स या 3 मंथ्स रह जाते हैं। उस टाइम आप डोमेन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नेम चिप से अपनी डोमेन बाय की थी, मैं आपको अगेन से शो करवा देती हूँ। आ देते हैं अपने नेम चिप पे, यहाँ पे अपने नेम चिप के अकाउंट को जो है लॉगिन करते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे डोमेन लिस्ट है, तो डोमेन लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी एक पहले भी वीडियो में गाइड किया है कि यहाँ पे हमारे पास डोमेन लिस्ट में हमारी वो डोमेन शो होती है जो हमने बाय की होती हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस जो है यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे ये डोमेन है bigdaddy.int.com, तो ये मेरे पास है, इसका कंप्लीट डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी होस्टिंगर पे तो इसकी ये जो हमारे पास रो शो हो रही है, ये कंप्लीट रो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी होस्टिंगर में, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे वो डोमेन नेम चिप पे शो हो रही है, यहाँ पे इसकी एक्सपायर डेट भी बता रहे हैं, रिन्यू भी बता रहे हैं, और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन भी है अवेलेबल। तो इस कंप्लीट रो को वो यहाँ होस्टिंगर पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम बोलते हैं होस्ट ट्रांसफ़र, डोमेन ट्रांसफ़र, कि हम अपनी एक सर्वर से दूसरे सर्वर में अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर जिससे आपने पहले डोमेन को बाय किया होगा तो वहाँ से ये फिनिश हो जाएगी, और जहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, ईमेल्स। ईमेल्स क्या होते हैं कि अगर आप यहाँ पे आपने कोई भी ईमेल बाय करने हैं तो यहाँ से आप अपनी ईमेल बाय भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी लिस्ट भी शो हो रही है। जो भी आप अपनी ईमेल बाय करते हैं ये करेंगे तो आपके ईमेल की जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे एक्टिव भी शो, स्टेटस भी शो होगा, और ऑटो रिन्यूअल वो अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रखें, अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो आप उसको ऑन रखें।
अगेन से अगर मैनेज पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी इस डोमेन में लाइबा, जैसे मेरे पास फर्स्ट डोमेन है liba.bookingmylimo.com, अगर मुझे इसमें अपना कोई और न्यू ईमेल अकाउंट जो है ऐड करना है तो आप मैनेज पे करके क्लिक करेंगे तो देन आप अपना ईमेल जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको न्यू कोई जो है बाय करना है तो यहाँ पे बाय करना है, यहाँ अपने फ्री ईमेल जो है, अगर आपने न्यू ईमेल जो है बाय करना है तो यहाँ पे मेरे पास जो है गेट प्लान का ऑप्शन है और गेट मेल बॉक्स का, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। गेट प्लान पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ईमेल की प्लानिंग की लिस्ट जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे वो डिस्काउंट में भी मुझे ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको कोई ईमेल बाय करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी ईमेल जो है बाय कर सकते हैं। यह हमारे पास ऑप्शन इसलिए होता है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्लस गेट अ मेल बॉक्स। ये हमारे पास इसलिए होता है कि अगर आपने अपनी, जैसे आपने कोई ईमेल बाय की है तो उसका मेल बॉक्स जो है और वो आपने अब एक क्रिएट करना है या बनाना है तो आप यहाँ पे मेल बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है, सिलेक्ट विच डोमेन यू वांट टू ऐड अ न्यू ईमेल बॉक्स, ईमेल मेल बॉक्स टू सिलेक्ट प्लान। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। तो आप यहाँ से अपनी डोमेन को सिलेक्ट करके इस पे कंटिन्यू कर देंगे तो वो आपकी उस डोमेन पे ये मेल बॉक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल पे क्लिक किया तो मैं बैक आ गई हूँ। अगर आपको यहाँ पे अपना कोई फ्री ईमेल जो है क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी डोमेन को, आपको आपकी डोमेन का नेम देना होता है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है glasseson.shop, तो मुझे ये मेरी वेबसाइट का नेम है। अगर मैं इसको ऐड वेबसाइट कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल क्रिएट हो जाएगा इसका। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। देन मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ और बैक आ जाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये दरअसल अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट डोमेन बाय करनी है तो उसके लिए ये हमारे पास होस्टिंगर की तरफ से हमें एक ऑप्शन मिलता है VPS, जिसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बिलिंग पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन और भी बिलिंग के अंदर जो हैं मिलते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम, सब्सक्रिप्शन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी होस्टिंगर से कोई सर्वर, कोई सर्विसेज जो हैं बाय की हैं, या कोई डोमेन या कोई होस्टिंग जो आपने बाय की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे ये डोमेन शो हो रही है bookingmylimo.com, तो यहाँ पे उसकी आईडी भी शो हो रही है, ऑटो रिन्यूअल इज ऑफ ये भी शो हो रहा है। यहाँ पे एक्सपायर डेट भी बता रहा है कि ये 2025 में एक्सपायर हो रही है और 5 मंथ की 14 डेट को ये एक्सपायर हो रही है। और इसका रिन्यूअल प्राइस भी वो बता रहा है कि अगर आप इसको रिन्यूअल करते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो $17 है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिन्यू कर देती हूँ, रिन्यू नाउ कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये उसी टाइम जो मेरी है रिन्यू हो जाएगी और मेरे $17 जो हैं वो कट जाएंगे। फिलहाल मुझे इसको रिन्यू नहीं करना। मैं इसकी अबाउट रिन्यू कैसे करते हैं या हम अपनी तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में गाइड करूंगी कि हम अपनी डोमेन को रिन्यू कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से लेंथ वीडियो बनाऊंगी और उसमें कंप्लीट गाइड करूंगी। फिलहाल मुझे अभी कोई डोमेन जो है रिन्यू नहीं करनी, मैं आपको एज आ गाइड करने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी, यहाँ पे जो आपने ईमेल सर्विसेज बाय की होंगी उसकी भी यहाँ पे डिटेल शो हो रही होगी। जैसे मेरे पास बिजनेस ईमेल hamzanur.com यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है
इसकी भी कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके अलावा जो भी आपने यहाँ पे सर्विसेज होस्टिंगर से बाय की होंगी उसकी कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे शो हो रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे आपने जो भी डोमेन या सर्विस जो भी ईमेल बाय किया होगा उसकी जो आपने पेमेंट की होगी तो यहाँ पे उसकी उस सर्विसेज की पेमेंट और यहाँ पे डेट और अमाउंट जितनी आपने पे की होगी वो कंप्लीट आपको पेमेंट हिस्ट्री में मिल जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये बिजनेस ईमेल शो हो रहा है, ये सर्विसेज है, तो ये मैंने पेड किए थे। यहाँ पे पेड एंड डेट भी टाइम शो हो रहा है, उसका डेट शो हो रही है 2025 में मैंने बाय की थी और 1 मंथ में 17 डेट को, और यहाँ पे अमाउंट भी शो हो रही है कि $20 में जो है बाय की थी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इसकी और भी मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करें। एरो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसकी कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। या जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज, पीरियड और अमाउंट। सर्विसेज का नाम है बिजनेस ईमेल और पीरियड मीन्स के टाइम, किस डेट को आपने बाय की थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो 2025 में बाय की थी और फर्स्ट डेट थी, फर्स्ट मंथ था और 31 डेट थी। और ये है 1 साल के लिए सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल है। 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगी फर्स्ट मंथ में 31 डेट को। और इसके बाद अमाउंट भी शो करवा रहा है कि $19 जो है ये इसकी अमाउंट थी जो पेड की थी, और इसका टैक्स फी दे के हमारा टोटल जो बनता था वो $20 है। तो अगर आप इस कंप्लीट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड इनवॉइस शो हो रहा है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट मेथड। जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर कोई अपना ऐड करना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड करेंगे। जैसे आप पेमेंट मेथड पे ऐड करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस शो हो जाता है कि आपने कौन सा कार्ड या कोई भी ऐड जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे क्लिक किया था, तो अगेन से मैं बैक आ जाती हूँ। जैसे ही हम बैक आते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो होता है। तो आप जो भी अपना कार्ड, अपना बैंकिंग अकाउंट या कोई भी अपना कार्ड आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा कि आपने कौन सा कार्ड जो है सिलेक्ट किया है, तो उसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मीन्स कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज बाय करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट तो करनी है ना, तो उसका मेथड वो आपने कैसे करनी है, तो उसके लिए ये हमें मेथड जो है यहाँ पे मेथड का भी कंसेप्ट जो है हमें इसका कंप्लीट इसके भी हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि हमें कैसे अपनी पेमेंट्स करनी है। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारे पास कुछ इस तरह से 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं आल प्रोडक्ट्स पे। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो शो करवा रहा है रिकमेंडेड फॉर यू। यहाँ पे मेरे पास 2 वेब होस्टिंग जो है, यहाँ पे 2 होस्टिंग मुझे ऑफर दे रहा है, वेब होस्टिंग और यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग, और डील लगी हुई है तो वो मुझे बाय करने के लिए ऑफर कर रहा है कि मैं इसको बाय कर सकूं। और यहाँ पे मेरे पास थर्ड होस्टिंग भी मुझे ऑफर कर रहा है, VPS होस्टिंग भी इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप इनके जितनी भी होस्टिंग की टाइप हैं, जितने किस्म की ये होस्टिंग जो हमें प्रोवाइड करते हैं होस्टिंगर, यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाती हैं। पहली उसके पास अवेलेबल है वेब होस्टिंग की, सेकेंड क्लाउड होस्टिंग, थर्ड VPS होस्टिंग, इस पे उसने डील भी लगाई हुई है। और इसके बाद उसके पास डोमेन जो है वो कौन सी है, उसके पास रजिस्टर्ड डोमेन है और ट्रांसफर डोमेन्स की सर्विसेज हमें फराहम करते हैं। ये था मेरा होस्टिंग प्लान की, तो मैंने बता दिया अभी आपके सामने। डोमेन्स का भी मैंने आपको साथ ही कंप्लीट कर दिया। ये ऑल में कंप्लीट शो करवा रहा था। तो डोमेन दो टाइप की हमें जो सर्विसेज की प्रोवाइड करता है, 2 टाइप की डोमेन, रजिस्टर्ड डोमेन
और ट्रांसफर डोमेन। और इसके बाद हम देते हैं ईमेल, हमें कितने टाइप की प्रोवाइड करता है। होस्टिंगर जो है हमें 3 टाइप की ईमेल प्रोवाइड करता है। हम 3 टाइप की ईमेल जो है बाय कर सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे टीटन ईमेल, होस्टिंगर ईमेल और गूगल वर्कप्लेस। तो अगर आपको कोई भी किसी भी टीटन ईमेल की नीड है या होस्टिंगर ईमेल की नीड है तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इसकी और भी मज़ीद कोई सर्विसेज जो हैं छोटी छोटी होती हैं, जैसे लोगो मेकर हो गया, लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से आपके पास भी शो हो रही होंगी। यहाँ पे जो भी सर्विसेज हमें फराहम करता है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, जैसे आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन जो है शो हो जाएगी। अगर आपको बाय करनी हो, अगर आपने लोगो मेकर या लोगो डिज़ाइन या वेबसाइट डिज़ाइन आपने बाय करनी हो तो आप इस ऑप्शन से यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करें और इसकी कंप्लीट डिटेल जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम बैक में कर लेती हूँ अपनी होम पेज पे। तो गाइस यही था मेरा आज का लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम अपनी वेबसाइट पे थीम कैसे अपलोड करते हैं, प्लगइन्स कैसे अपलोड करते हैं, और इसके अलावा मैं और भी आपके लिए वीडियो रेडी करूँगी कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर आपके पास कोई भी इशू हो जाए तो वो आपको अपनी जो है होस्टिंगर में ही एआई की हेल्प से या एजेंट की हेल्प से आप अपनी इशू को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का होस्टिंगर का जो आपका इशू हो वो आप इजी से होस्टिंगर से ही के अंदर ही एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप होस्टिंगर के एजेंट से बात करके अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो कंप्लीट जो है रेडी करूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। If you like my video, please like and share, subscribe to my channel and hit the bell button to get notification for my upcoming videos. If you have any question or suggestion, do not hesitate to comment. Thanks for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.